तो जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और कल के अपने एग्जाम की तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। तो पिछला जो 2 वीडियो हम लोग इंग्लिश का अपलोड किए हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, उसको आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया है, जिसमें हम लोग पूरा 10 चैप्टर को क्लियर किए थे। और ये वीडियो जो आप लोग का है, ये पूरा पोएट्री करने वाले हम लोग इसमें। जो फर्स्ट प्लेट नाम का बुक है पोएट्री, ठीक है। अगला वीडियो में आपको प्रोज मिलेगा, जो जो कहानी होता है। बाकी इसमें आपको पोएट्री मिलने वाला है, सभी का एक्सट्रैक्ट, उसके बाद सारे राइटर का नाम और जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं सारे। क्योंकि जब से पेपर लीक हुआ था उसके बाद से तो आप समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल भी थोड़ा हार्ड हो गया है और पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और पूरा सारा चीज़ मैंने पूरा सिलेबस को आपको कंप्लीट करना होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में पोएट्री किया जा रहा है। और इसके अलावा पोएट्री के अलावा आपको प्रोज मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको वीडियो ग्रामर का ज़रूर देंगे बच्चों आप सभी के लिए। उसके बाद आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आएंगे हम। दो या 3 वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आएंगे। बाकी आप जान लीजिए सारा इंपॉर्टेंट ही है यहाँ पर, पूरा बुक से ही पूछा जाएगा, इसलिए सारा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो। पहला जो पोइट है, पहला जो कविता है, उसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो, इसके लेखक जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखक है ये। और पूरा बुक में आपको 2 या 3 कहानी आपको, या कहानी और कविता ऐसा मिलेगा जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट देखते हैं। असल में होता क्या है इसमें, तो आपको एक पोएम दे देगा, जिसको हिंदी में हम लोग जब बनाते हैं तो हिंदी में बोलते हैं पद्यांश, ठीक है, पठित पद्यांश। और यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। मतलब आपको दे देगा उठा के बीच से कहीं भी और बोल देगा एक कौन सा चैप्टर का है, राइटर कौन है इसका और इसका क्या थीम है। तो चलिए एक्सट्रैक्ट यहाँ देखेंगे। बोला गया द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मतलब पोइट यहाँ से जा रहा होता है, ठीक है, पूरा जंगल से जा रहा होता है और वहाँ पर जो क्रो होता है वो बर्फ को गिरा देता है। हेमलॉक ट्री एक पॉइजन ट्री होता है, उसमें एक कौवा जो है बैठा होता है और जो बर्फ होता है, स्नो होता है, उसको पोइट पर गिरा देता है। जिसके चलते पोइट का जो अच्छा, मतलब कि आप कह सकते हैं गंदा मूड था। जब आप चैप्टर पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गंदा मूड था वो भी अच्छा हो जाता था। इसमें यही चीज़ बताया गया है कि कुछ छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो हमारे लाइफ को चेंज करने में बहुत ज़्यादा योगदान देती है। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट था। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला गया फ्रॉम व्हिच पोएम दिस लाइन्स हैव बीन टेकन। तो ये जो है किस पोएम से लिया गया है, तो डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है, डस्ट ऑफ स्नो से। नेक्स्ट है हु हैज रिटन दिस लाइन। सो इसको किसने लिखा है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। अगला है कि हु शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, तो हेमलॉक ट्री, मंकी, क्रो या विंड। तो ये जो है आपका हेमलॉक ट्री के द्वारा गिराया था। हेमलॉक ट्री में जो बैठी होती है चिड़िया, क्रो, कौवा, वही गिराती है। और हेमलॉक ट्री कैसा होता है, एक पॉइजन वाला ट्री होता है। फिर अगला है कि वेयर वाज द डस्ट ऑफ स्नो, वेयर वाज द डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो कहाँ पर था, तो हेमलॉक ट्री में था, हेमलॉक ट्री में था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस लाइन्स हैव बीन टेकन। तो डस्ट ऑफ स्नो है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लेखक हैं। फिर आगे बोला गया हु सुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो और व्हाट वाज डन बाय अ क्रो। तो वहाँ पर क्रो क्या करता है, एक क्रो सुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, क्रो जो है वो स्नो को गिरा देता है। अगला सवाल है कि वेयर वाज द डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो कहाँ पर था, तो द डस्ट ऑफ स्नो वाज ऑन अ हेमलॉक ट्री। जो हेमलॉक ट्री एक पॉइजन ट्री होता है। अगला है कि व्हाट इज द हेमलॉक ट्री, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। तो हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस प्लांट, सो इट इज एसोसिएटेड विथ सोरो एंड डिप्रेशन। अगला कुछ क्वेश्चन यहाँ पर एमसीक्यू है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम पूछा गया है। तो डस्ट ऑफ स्नो और आइस एंड फायर, तो दोनों यहाँ पर क्या है, दोनों जो आपका है, दोनों रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। फिर आगे बोला गया हु सूक द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। तो ये तो क्रो था, कौवा गिराता था। आगे है कि व्हाट डिड क्रो शेक ऑन द पोइट, तो डस्ट ऑफ स्नो, ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। और नेक्स्ट बोला गया क्वेश्चन कि हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोइट। मतलब कि डस्ट ऑफ स्नो वाले चैप्टर जो इसमें स्नो जो है वो किस तरीके से इफेक्ट डाला है पोइट पर किस तरह से डाला है, तो उसका मूड जो है उसको चेंज कर दिया है। इट हिज मूड, उसके मूड को चेंज किया। और जैसे उसका दिन पूरा खराब जाने वाला था, फिर भी उसका दिन जो अच्छा जाएगा इस वजह से। और उन्होंने ही इस बात को बोला था कि छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है।
आगे है व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन द बिगिनिंग। शुरू में इसका मूड कैसा था, तो शुरू में आप देखेंगे तो शुरू में सैड था, बाद में हैप्पी हो जाता है। आगे व्हाट गेव पोएट हर्ट अ चेंज ऑफ मूड, तो डस्ट ऑफ स्नो, हेमलॉक ट्री, क्रो या नन ऑफ द एबव, तो ये हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट बोला गया है कि द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज, तो क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों किस चीज़ के लिए सिम्बला है, तो सौरों के लिए। मतलब इसको आप कह सकते हैं कि नकारात्मकता पर का प्रतीक बोला जाता है किसको, कौवा को भी और हेमलॉक ट्री को भी, जो पॉइजन ट्री होता है। अब अगला पोएम यहाँ पर है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस के लेखक भी कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। यहाँ पर पहला क्या बोला गया है एक्सेप्ट में कि बट इफ इट हार्ड टू पेरिस ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू स्टे दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस एंड ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो असल में इसमें क्या बोला है, फायर मतलब यहाँ कोई आग नहीं बोला गया, बल्कि फायर जो है वो किस कंस्टेंट में प्रयुक्त हुआ है, तो जो वर्ल्ड में जो इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है इसकी वजह से, और आइस जो है ये स्पेशल जो है ये दरिया दिल्ली को बताया गया। तो दोनों चीज़ें जो है विश्व को बहुत ज़्यादा बर्बाद करेगी, इसी के बारे में बोला गया है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है। तो पहला क्वेश्चन बोला गया कि नेम द पोएम फ्रॉम विच द एब्स्ट्रैक्ट लाइन हैव टेकन, तो किस लाइन से लिया गया, तो फायर एंड आइस, ऑप्शन नंबर 2 होगा। फिर आगे बोला नेम द पोइट, तो पोइट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही तो इसका पोइट है। आगे बोला गया हाउ विल द वर्ल्ड कम टू एन एक्सट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू एबव एक्सट्रैक्ट, इसमें कौन सी बातें बोली गई है, तो ग्रोइंग हेट्रेड बोला गया। ग्रोइंग हेट्रेड यानी कि यहाँ पर जो है सभी एक दूसरे से नफरत करते हैं। अगला है कि विच वर्ड आर राइमिंग विद ट्वाइस, ट्वाइस का राइमिंग वर्ड यहाँ पर क्या है, तो ट्वाइस का राइमिंग वर्ड है सफाइस। ठीक है, सफाइस, आइस एंड सफाइस, राइमिंग मतलब सेम टू सेम, मिलता जुलता वर्ड होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कुछ कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम फायर एंड आइस, फायर एंड आइस जो पोएम है उसको कौन कंपोज किया है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट बोला गया सम पीपुल से दैट द वुड विल एंड इन फायर एंड आइस, तो कुछ लोग बोलते हैं कि वर्ल्ड जो है वो किस वजह से बर्बाद होगा, तो फायर और आइस दोनों से होगा बर्बाद, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा। फिर आगे बोला गया कि फायर इज सिंबल ऑफ, फायर किसका सिंबल है यहाँ पर, तो फायर जो सिंबल है लस्ट एंड एंडलेस डिजायर का सिंबल है। और आइस किस चीज़ का सिंबल है, तो आइस जो है वो हेट्रेड का सिंबल है। फिर बोला गया अगला सवाल कि व्हाट इज इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड ट्वाइस, तो हेट्रेड, फ्रेंडशिप, लस्ट या लव, तो हेट्रेड हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला चैप्टर जो है वो बोला, अगला चैप्टर का नाम है कि ये द ए टाइगर इन जू, तो ये टाइगर मतलब कि बाघ के बारे में बताया गया है, कि चिड़ियाघर में बाघ जो है उसके बारे में बताया गया है। लेजिल नॉरिस ने इसके बारे में लिखा है। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा एक्सट्रैक्ट है। तो ही स्टॉक्स इन द विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्ट्रिप्स ऑन द केग ऑन पेड्स ऑन वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेल, तो असल में इसके बारे में क्या बोला गया है, टाइगर इन द जू, तो जो मतलब कि बाघ के बारे में बताया गया है। और यहाँ बोला गया कि पिंजड़ा में, केग में कैसा, मतलब अपना पिंजड़ा में किस प्रकार से रहता है ये। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिज लाइन आर टेकन फ्रॉम द पोएम, ये कौन से पोएम से लिया गया है, तो ए टाइगर इन द जू से लिया गया है। फिर बोला हु हैज रिटन दिस लाइन, तो लेजल नॉरिस ने लिखा है इसको। सबसे बड़ा बात कि आप सारे पोइट और सारे पोइट्री जितना भी आपका जो लेखक है उसका राइटर का नाम, पोइट प्लस लेटर का नाम आपको याद, राइटर का नाम आपको याद करना ही पड़ेगा। फिर आगे बोला ही हैज यू टू होम हेयर, तो टाइगर, लिपोर्ड, लायन या बियर, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हुआ है, टाइगर के बारे में। फिर आगे व्हाट डज स्टॉक्स मीन हेयर, तो स्लीप्स, हंट्स, ईट्स या वॉक्स, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वॉक्स, यानी कि जो टहलता है शेर जो पिंजड़ा में यानी चिड़ियाघर में, उसी के बारे में बात बोला गया। फिर अगला बोला वेयर इज द टाइगर, टाइगर यहाँ कहाँ पर है, तो इन द केग यानी कि पिंजड़े में। फिर आगे बोला गया व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एंगर, एंगर का सिनोनिम क्या होता है, तो एंगर का सिनोनिम यहाँ पर रेग के बारे में बोला गया। आप जैसे पैसेज पढ़ेंगे आपको समझ में भी आएगा कि रेग के बारे में बोला गया है, रेग, ठीक है, तो यही आपका सिनोनिम है, मतलब मिलता जुलता वर्ड है। अगला सवाल यहाँ पर बोला गया कि नेम द पोएम फ्रॉम वेयर इज एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो इस पोएम का नाम क्या है यहाँ पर, ए टाइगर इन द जू, और लेस्ली नॉरिस ने इसको लिखा है। आगे बोला गया कि देयर वाज द टाइगर वॉकिंग, तो द टाइगर वाज वॉकिंग द स्मॉल केग, टाइगर कहाँ पर वॉक कर रहा था, तो टाइगर जो है आपका एक पिंजड़ा में यानी जू में वॉक कर रहा था। फिर आगे क्वेश्चन था हाउ वाज हिज पैड, तो हिज पैड वाज सॉफ्ट एंड वेलवेटी, उसका जो पैड था उसका चलने का तरीका क्या था, सॉफ्ट एंड वेलवेटी था। फिर सेकेंड एक्सट्रैक्ट बोला गया है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, असल में कि वो आराम से मतलब कि
उसको बोला ऐसे तो होना चाहिए था उसको कहाँ पर, तो पानी वाले एरिया में होना चाहिए था। ऐसे बोला गया कि पानी वाले एरिया में होना चाहिए था, ठीक है। और वहाँ पर जो हिरन वगैरह जो पानी पीने आएगा उसका शिकार करना था, पर वो अभी है कहाँ पर, तो है आपका इसमें चिड़ियाघर में है, उसी के बारे में ये है। अब पूछा गया कि हु हैज़ रिटेन दिस लाइन, तो फिर वहाँ से उठा लिया गया एक्सट्रैक्ट को। अब बोला गया कौन लिखा है, तो लेजिल नॉरिस ने लिखा है इसको। और अगला है कि हु इज ही इन दिस लाइन, ही का मतलब किसके बारे में बोला गया है, तो टाइगर के बारे में बात हुआ है यहाँ पर। फिर आगे व्हाट डज प्लम्प मीन, प्लम्प का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो प्लम्प का मतलब होता है मोटा यानी फैट। अगला क्वेश्चन बोला गया कि वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट, तो जू जंगल पार्क या नॉन ऑफ दिस, तो यहाँ जो किसके बारे में बात हुआ है, जंगल के बारे में, जंगल मतलब कि जंगल का राजा, ये जंगल के बारे में बात हुआ है यहाँ पर, इसके बारे में बोला गया। फिर नेक्स्ट है कि नेम द पोएम फ्रॉम वेयर हिज एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो ये टाइगर इन द जू और लेजिल नॉरिस ने इसके लेखक थे। फिर आगे बोला गया कि हु इज ही हेयर, यहाँ पर ही किसके बारे में प्रयुक्त हुआ है, तो टाइगर के बारे में प्रयुक्त हुआ है ही। अगला है कि हु वुड पास थ्रू द वाटर होल, तो प्लम्प डियर पासेज नियर द वाटर होल, यानी पानी वाले एरिया से कौन गुजरता है, तो डियर, हिरन जो है वही गुजरता है। फिर थर्ड एक्सट्रैक्ट इस चैप्टर का है, मतलब इस चैप्टर का है कि बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, ही स्ट्रेंड बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केग इग्नोरिंग विक्टर्स। फिर से इसका क्या पूछा जाएगा आपको कि कौन लिखा है, ठीक है, कौन लिखा है, तो लेजिल नॉरिस ने लिखा है। और हिज यहाँ बोला गया वेयर हैज हिज स्ट्रेंथ गॉन, तो किसके बारे में, बिहाइंड बार्स ऑफ द केग हो जाएगा। फिर बोला गया हाउ डज द रिएक्ट ऑफ द विजिटर्स के साथ कैसा जो है रिएक्ट किया जाता है, तो हो जाएगा इग्नोरेंस द विजिटर, इग्नोर किया जाता है, विजिटर्स को इग्नोर किया जाता है। और अगला सवाल यहाँ पर बोला गया, अगला फिर से एक एक्सट्रैक्ट है, और अगला एक्सट्रैक्ट में बात हुआ है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्ट्रेस विद द ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। यहाँ पर जो है बोला गया है कि जंगल में जो है पेट्रोलिंग करता है बाघ, ठीक है, उसी के बारे में बात किया गया। जिस तरह से पेट्रोलिंग पुलिस जो होती है पेट्रोलिंग करती है, उसी तरह से जंगल में यानी चिड़ियाघर में जो है पेट्रोल करता है ये। तो बोला गया कि हु हैज रिटेन दिस पोएम, तो फिर हो जाएगा लोजेल नेरेस और नोरिस। और हु हैज ही कौन है यहाँ पर, तो ही के बारे में भाई कई बार बात हुआ, ही यहाँ पर कौन है, तो ही जो है आपका है टाइगर ही है। उसके बाद अगला सवाल है कि हु हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट, तो कौन होता है वो, हु हियर द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट, तो टाइगर के बारे में बात हुआ, टाइगर ही होगा। फिर आगे ही हियर्स द वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स नाइट डियर्स या नॉन ऑफ दिस, तो यहाँ पर हो जाएगा कि क्या बोला गया, ही हियर्स द वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार नाइट डियर्स एंड नॉन ऑफ दिस, तो पेट्रोलिंग कार्स इसका सही आंसर होगा। और फिर अगला सवाल है कि एट व्हाट डज ही लुक एट द नाइट में जो है कौन दिखता है, तो स्टार्स दिखता है। कुछ अगला क्वेश्चन है कि हु पासेस नियर द वाटर होल, तो यहाँ पर रहेगा फैट डियर रहेगा। और अगला सवाल है कि वेयर शुड द टाइगर हाइड टू हिमसेल्फ, छुपने के लिए टाइगर जो है वो क्या करता है, तो इन द हाउस में वो छिपता है। कि हाउ डू द आइज ऑफ द टाइगर लुक, टाइगर का लुक कैसा था, तो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट था। फिर अगला सवाल है एट वाई डज द टाइगर लुक एट द नाइट में क्या दिखता था, स्टार दिखता था। तो चलिए अब हम लोग अगला पोएम को देखेंगे। अगला पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, मतलब कि इसमें स्पेशल इस चैप्टर में बताया गया एनिमल का जो कैरेक्टर है वो किस किस टाइप का कौन सा एनिमल है उसके बारे में। खास करके यहाँ कैमलिन के बारे में बताया गया है, हाइना के बारे में बताया गया है, बियर के बारे में बताया गया है, उसके बाद टाइगर के बारे में बताया गया है, इसी के बारे सब के बारे में कुछ कुछ ये चीज़ बोला गया है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, यानी जंगली जानवरों के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। कैरोलिन वेल्स जो है इसके लेखक हैं। तो एक्सट्रैक्ट देखते हैं, बोला गया कि द ट्रू कैमलिन इज अ स्मॉल ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ही हैज़ नॉट एनी एरियाज एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, इट इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री दिस टिस द कैमलिन यू सी। देखिए कैमलिन यानी कि यहाँ पर एक आपको बताया गया है छिपकली के बारे में, ठीक है। अब बोला गया कि इसके पास कैमलिन स्मॉल ए लिजार्ड ऑफ द थिंग, मतलब लिजार्ड के जैसा ये होता है और इसका काफ़ी छोटा छोटा आँख होती है और सिंगल विंग, एक भी पंख नहीं होता इसका।
और जब ट्री में कोई नहीं रहता है तो ये रह सकता है, ठीक है। जब कुछ ना दिखे पेड़ में तब आपको कैमलिन दिख सकता है। क्यों? मतलब कैमलिन रहेगा क्योंकि ये गिरगिट की तरह रंग, मतलब कि कहा भी जाता है ना कि गिरगिट की तरह रंग बदलना, तो रंग जब बदल देता है आदमी तो उसी तरह पेड़ के सहारे से रंग भी बदल देता है यहाँ पे गिरगिट यानी लिजार्ड, तो पता तो चलेगा ही नहीं। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कि फ्रॉम विच पोएम दिस लाइन हेवन हैव बीन टेकन, तो ये किस लाइन से लिया, किस पोएम से लिया गया है? तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल से लिया गया है। फिर बोला गया इसके लेखक कौन है, ठीक है। लेखक कौन है यहाँ पे? तो कैरोलिन वेल्स इसके लेखक है। और अगला सवाल है कि ए कैमलिन लुक लाइक लिजार्ड, ए कैमलिन लुक लाइक किसके जैसा दिखता है? तो लिजार्ड के जैसा दिखता है यहाँ पर। उसके बाद अगला है कि वेयर इज द कैमलिन जनरली फाउंड, तो आपको जल्दी पर ये कहाँ मिलेगा? तो जल्दी पर कैमलिन आपको पेड़ में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया हाउ डज अ कैमलिन लुक लाइक, तो कैमलिन लुक लाइक का लिजार्ड होता है। फिर आगे कि व्हाट टू थिंग्स डज अ कैमलिन नॉट हैव, कैमलिन के बारे में दो चीज़ें बतानी है जो इसके पास नहीं होती है। तो इसके पास मतलब कि नॉट हैव ईयर्स, छोटी छोटी आँखें होती है, और हिवन सिंगल विंग नहीं होती है। फिर आगे बोला गया वेयर इज द कैमलिन जनरली फाउंड, तो ये ट्री में मिलता है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन था ये। अब कुछ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सवाल देख लेते हैं इस चैप्टर का। कहा गया है कि विच एनिमल रोर इज इनफ टू किल यू, रोर, ठीक है। रोर किसके बारे में बोला गया? एशियन लायन के बारे में बोला जाता है। अगला है कि विच लार्ज एंड ट्वेनी बेस्ट वुड यू फाइंड द जंगल ऑन द ईस्ट, तो लार्ज एंड ट्वेनी बेस्ट आपको कहाँ पर मिलेगा? एशियन लायन के तरफ से मिलेगा। एशियन लायन जो है उसका एक निशानी होता है। फिर आगे हाउ इज द बंगाल टाइगर डिस्क्राइब्ड, बंगाल टाइगर के लिए क्या डिस्क्राइब हुआ है इस बात में? तो हाइड विथ स्पोर्ट्स, हाइड स्पोर्ट्स, या तो फिर ये नोबल वाइल्ड बिस्ट, तो यही हो जाएगा नोबल वाइल्ड बिस्ट। नेक्स्ट बोला गया है विच एनिमल कैन वी मीट वाइल वॉकिंग इन आवर यार्ड, तो कौन है जो मिलना चाहता है? तो लायन, पिग, डियर या बियर, तो यहाँ पर हो जाएगा बियर, ठीक है। जो मतलब कि आप चलेंगे और आपको पीछे से पकड़कर वो प्यार करने लगेगा, तो वो कौन है? भालू है। आगे हु वीप्स वाइल ईटिंग इन स्प्रे, तो यानी कि रोने टाइप का कौन दिखाता है, ठीक है। रोने टाइप का जो है कौन दिखाता है? तो ये हो जाएगा आपका क्रोकोडाइल। आप कहते हैं ना आदमी मगरमच्छ का आंसू रोता है, उस तरह से। फिर हु स्माइल विल कैचिंग इन इट प्रे, तो स्माइल कौन करता है? तो स्माइल जो है हाइना को आप देखेंगे स्माइल करता हुआ नजर आएगा। फिर आगे विच एनिमल आर द बेस्ट ऑफ प्रे कौन है? हाइना और क्रोकोडाइल दोनों होता है। और अगला सवाल है कि व्हाट टू थिंग्स डज अ कैमलिन नॉट हैव, तो ईयर एंड विंग्स, ठीक है। ईयर एंड विंग्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो अगला जो पोएम अब हम लोग का है वो है द बॉल पोएम, ठीक है। इसके लेखक कौन है? जॉन बैरमन इसके लेखक हैं। एक्सट्रेट देखते हैं। पहला क्या बोला? व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैड लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई सो इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज द वाटर, तो मतलब कि ये खेल रहा होता है बच्चा बॉल से और ये पानी में चला जाता है, इसी के बारे में ये है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम अ पोएम, तो ये किससे लिया गया? द बॉल पोएम से लिया गया। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो है जॉन बैरमन इसके लेखक हैं। फिर बोला गया है कि व्हाट हैज द बॉय लॉस्ट, बॉय जो है क्या खो देता है? तो बॉल को खो देता है। फिर आगे फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच द अपोजिट ऑफ सैडली, सैडली का यहाँ पे आपको पूछा गया है अपोजिट, तो सैडली का अपोजिट था मैरिली। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि व्हाट है द, अच्छा यहाँ पर ये चारों सवाल तो अच्छा है, ठीक है। नेम द पोएम बोला गया द बॉल पोएम, इसके लेखक कौन है? जॉन बैरमन। और कौन सी खोता है? बॉल खो देता है। आगे वेयर डिड द बॉल गो, बॉल जो है वो कहाँ पर चल जाता है, ठीक है। तो बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट द बॉल फेल इनटू द वाटर में चला जाता है। फिर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि व्हाट इज द बॉय प्लेइंग विथ, बॉय जो है किस चीज़ से खेल रहा होता है? तो बॉल से। फिर द बॉय इज अपसेट बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज, तो बॉल जो है वो खो देता है, इसके चलते बहुत ज़्यादा ये अपसेट होता है। आगे बोला गया है वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, तो इन द वाटर हो जाएगा इसका सही आंसर, इन द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज द बॉय स्ट्रिंग डाउन, तो ये हो जाएगा द हार्बर, ठीक है। इसका सही आंसर होगा द हार्बर। और नेक्स्ट है व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट, बॉल का दाम जो है कितना था? बॉल का दाम जो है 1 डाइम होता है, 1 डाइम। नेक्स्ट है व्हाट डज इट इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस मीन्स, पोसेशंस का मतलब यहाँ पर जो है वो क्या होता है? पोसेशंस का मतलब क्या होता है? तो पोसेशन का मतलब होता है लस्ट। उसके बाद अगला सवाल है कि वाई डज द पोएट डिसाइड नॉट टू कंडोल द बॉय,
नोट द कंडोल द बॉय। तो हो जाएगा इसका कि टू गेट द बॉय सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि बच्चा को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लेना चाहिए। अगला है अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग, चाइल्ड के लर्निंग के लिए क्या करना है, तो टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, टू टेक केयर ऑफ थिंग। तो अब देखेंगे हम लोग अमांडा, ठीक है। अमांडा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रॉबिन केल जो है इसका लेखक है रॉबिन क्लेन, ठीक है। रॉबिन क्लेन जो इसके लेखक है, एक छोटी सी लड़की होती है अमांडा, जो जिसकी मम्मी हमेशा जो है इसको टोकती रहती है, जिसके चलते ये चाहती है कि यार जिसका पिताजी या बाप माँ नहीं होता वही सबसे ज़्यादा सुखी होता है, ये बात कहती है वो अमांडा, ठीक है। तो स्ट्रेट यहाँ पर क्या बोला गया, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। इसकी मम्मी जो है कह रही है कि उसके अपने नाखून मत काटो। डोंट हंच आवर शोल्डर्स अमांडा, मतलब कि कंधे को बिछका कर मत बैठो। फिर बोला गया स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमांडा, सीधा बैठो हमेशा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा टोकते टाकते रहती है, इसके चलते उसका मूड जो है बहुत ज़्यादा किचकिच हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है कि ये कि नेम द पोएम फ्रॉम वेयर द स्टेट हैज़ बीन टेकन। तो ये अमांडा से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, तो रॉबिन क्लेन इसके लेखक हैं, रॉबिन क्लेन इसके लेखक है। फिर आगे बोला गया है कि हु डू यू थिंक स्पीकिंग टू अमांडा, अमांडा के साथ जो है कौन बात करते रहता है, तो बोल सकते हैं हर पेरेंट, उसके पापा और मम्मी जो है इसको टोकते टाकते थे। अगला है कि व्हाट डज द स्पीकर इंस्ट्रक्ट हर, स्पीकर इंस्ट्रक्ट हर क्या हो जाए, गुड मैनर बोला गया। इसमें स्पेशल इसमें गुड मैनर के बारे में सिखाया गया। देखिए ये जो एक्सटेट है कई बार एग्जाम में बना हुआ है कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग स्ट्रीट आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्बैंड माई हसेड बेयर फिट द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। बोला गया है कि आई एम एन ऑर्फन, कि मुझे अनाथ होना ही ज़्यादा अच्छा था। रोमिंग द स्ट्रीट, मैं आराम से एकदम गलियों में चलती रहती, कोई टोकने टाकने वाला नहीं रहता, तो इसी के बारे में बोला गया। अब यहाँ क्वेश्चन है कि हु हैज रिटन दिस लाइन, तो कौन लिखा है इसके बारे में, तो रॉबिन क्लेन ने लिखा है। फिर आगे बोला हु इज रोमिंग इन स्टेट, तो अमांडा हो जाएगा, अमांडा हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे बोला कि व्हाट डज अमांडा इमेजिन सी हिज, तो ऑर्फन के बारे में ये जो है इमेजिंग बहुत ज़्यादा कर रही है। फिर आगे है हाउ इज साइलेंट डिस्क्राइब कौन है, तो गोल्डन, ठीक है। आगे है व्हाट इज स्वीट अकॉर्डिंग टू अमांडा, अमांडा के लिए सबसे ज़्यादा मीठी बातें कौन सी थी, तो फ्रीडम, आज़ादी के बारे में उसके मीठी बातें थी। नेक्स्ट बोला गया कि नेम द पोएम फ्रॉम वेयर स्टेट हैज़ बीन टेकन, तो अमांडा होगा। और हु वाज रोमिंग द स्ट्रीट, तो अमांडा वाज रोमिंग इन द स्ट्रीट होगा। और अगला सवाल यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि हाउ डज शी डिफाइन सी इज ऑर्फन, हाउ डज शी मेक डिजाइन, तो एज एन ऑर्फन शी रोम्स अराउंड द स्ट्रीट, शी वॉक द लिव पैटर्न ऑफ द हेयर हर बेयर फीट ऑन द सॉफ्ट डस्ट, इसके बारे में डस्ट के बारे में बात हुआ। आगे बोला गया है कि हु इज द पोइट ऑफ द पोएम अमांडा, अमांडा के लेखक जो कौन है, तो रॉबिन कैलिन है। उसके बाद आगे हु इज अमांडा, अमांडा कौन है, तो ये स्कूल गोइंग गर्ल है, ठीक है। स्कूल गोइंग गर्ल, स्कूल जाने वाली बच्ची है, लगभग यह 12-13 साल की बच्ची होती है। आगे व्हाट शुड अमांडा नॉट टू डू हर सोल्जर्स, तो हंच, ठीक है। इसको बोला गया कि हंच मतलब बिचका कर मत बैठो। आगे बोला गया व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमांडा नॉट टू डू हर नेल्स, तो इसको बोला गया कि बाइट मत करो, मतलब कि हमेशा जो है अपने नाखून को मत काटते रहो। फिर नेक्स्ट बोला गया है कि हाउ शुड अमांडा सिट, तो इसको जो बोला जाता है किस प्रकार से बैठने के लिए, तो स्ट्रेट एकदम सीधा बैठने बोलता है ताकि पोस्चर जो है बढ़िया रहे। आगे है कि आगे बोला गया व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्लॉचिंग का मीनिंग यहाँ पर क्या है, तो सीट ऑन द लेजी वे, मतलब गंदा तरीके से बैठना। और अगला है कि व्हाट डज अमांडा विश टू डू इन द सी, मतलब विश टू डू इन द सी, इसके बारे में क्या बात हुआ है, तो वॉच सॉफ्ट मूविंग वेव्स, यानी कि सी के पास वो क्या बैठना चाहती है ताकि वो अच्छे से मूव करते हुए देखे वेव्स को, यानी तरंग को जो है वेव्स करते हुए, तरंग को जो है मूव करते हुए देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया व्हाट कुड अमांडा डू इफ सी वेयर अ मेरमेड, मेरमेड के बारे में जो है क्या जिक्र है यहाँ पर, तो बी इन अ ग्रीन सी और लीड अ रिलैक्सिंग लाइफ, वो चाहती थी कि हम आराम से सी के पास देखें, मतलब कि समुद्र को देखें और रिलैक्स लाइफ जिए, यानी कि तीनों हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। फिर आगे है व्हाट वाज अमांडा टू फिनिश, होमवर्क हर हेयर बाथ या गेम, ये हो जाएगा होमवर्क। नेक्स्ट है वाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट, इसको क्यों बोला जाता था कि चॉकलेट मत खाओ, तो चॉकलेट नहीं खाने इसलिए बोलता था ताकि इट कॉजेज एंस यानी दांत खराब हो जाएंगे। फिर आगे व्हाट डज अमांडा वांट टू डू एज ऑन ऑर्फन, व्हाट डज अमांडा वांट टू डू एज एन ऑर्फन, मतलब ये क्यों चाहती थी कि मैं अकेली हो जाऊँ, तो वॉक फ्रीली इन द स्ट्रीट, ताकि वो गलियों में आसानी से घूम सके, और प्ले इन डस्ट विथ बेयर फीट, और ऑल ऑफ द एबव, तो दोनों चीज़ ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा।
फिर आगे हाउ इज साइलेंस डिस्क्राइब, साइलेंस को डिस्क्राइब कौन किया है तो गोल्डन। अगला व्हाट डज द इमेजिंग बीइंग फ्रॉम द पिक्चर्स हरसेल्फ इन अ टावर, तो इसके बारे में बोला गया है कि राप न्यूजेल, ठीक है, राप न्यूजेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है व्हाट मेड अमांडा स्लक बिकम मूडी, तो इसको क्या क्या चीज़ बनाता है जो काफ़ी ज़्यादा मूडी थी, तो हो जाएगा व्हेन हर मदर गिव्स हर टू मैनी इंस्ट्रक्शन, मतलब हमेशा जो है कुछ ना कुछ उपदेश देते रहती थी और इसका ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा किचकिच होते ही रहता था। अगला जो चैप्टर हम लोग का वो है एनिमल्स, ठीक है, एनिमल वाल्ट विटमैन जो है इसके लेखक एनिमल के, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एक्सट्रैक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। पहला एक्सट्रैक्ट जो बोला गया है वो बोला गया आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल, दे आर सो प्लेस्ड एंड सेल्फ कंटेंड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो इसके लेखक कौन है यहाँ पर, मतलब कि किस चैप्टर से लिया गया है, तो लिया गया है एनिमल से लिया गया है ये चैप्टर। उसके बाद अगला है कि व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न इनटू, तो टर्न इनटू क्या चाहता है यहाँ पर कि व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न इनटू, तो वो रिच होना चाहता है। नेक्स्ट है कि हु आर काम पीसफुल एंड सेल्फ कंटेंड, तो यहाँ पर सेल्फ कंटेंड काम कौन है यहाँ पर, तो एनिमल है। और अगला है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेसिड, तो प्लेसिड का मतलब यहाँ पर क्या होता है पीसफुल यानी शांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है बच्चे कि नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस लाइन हैव टेकन, तो एनिमल का है और इसके लेखक कौन है, वाल्ट विटमैन इसके लेखक हैं। एक और एक्सट्रैक्ट यहाँ पर आ रहा है हम लोग के सामने कि दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, they do not lie awake in the dark and weep for their sins, or they do not make me sick discussing their duty to God। तो सबसे पहला तो आपको पूछेगा कि इसके लेखक ही कौन है, एक्सट्रैक्ट उठा के दे देगा और इसके लेखक और चैप्टर का नाम पूछ देगा, तो आपको इतना तो याद रखना चाहिए। तो वाल्ट विटमैन जो इसके लेखक हैं, और ये चैप्टर जो है वो किस चैप्टर से लिया गया, अच्छा देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हु डू नॉट केयर एंड क्राई अबाउट देयर कंडीशन, तो मतलब कंडीशन को देखते हुए कौन जो है वो तो क्रेजी होता है, और मतलब कि केयर एंड क्रेजी अबाउट देयर कंडीशन, तो ये हो जाएगा आपका एनिमल। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया व्हाट डू द एनिमल डू नॉट फॉर देयर सिंस, सिंस तो यहाँ पर हो जाएगा लाइक अवेक इन द डार्क और वीप ऑन द सिंस, दोनों हो जाएगा। और अगला सवाल कि व्हाट डू मीन डिस्कस विच मेक द पोएट सिक, तो देयर ड्यूटी टू गॉड हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो इसमें बोला गया है कि व्हाट डज द पोएट विश टू लिव हिट, तो एनिमल हो जाएगा इसका सही आंसर। और अगला है कि हाउ डू द एनिमल अपीयर टू द पोएट, मतलब कि हाउ डू द एनिमल अपीयर टू द पोएट, तो यहाँ हो जाएगा काम पीसफुल एंड सेल्फ कंटेंट, ऑप्शन नंबर 2। और अगला सवाल है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो वाइन का मतलब होता है क्राई। और अगला सवाल बोला गया कि द एनिमल डू नॉट वाइन अबाउट देयर प्लेस, देयर फीडिंग देयर एपेटी और देयर कंडीशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि देयर कंडीशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द एनिमल टुवर्ड देयर सिंस, यहाँ पर किस चीज़ के बारे में क्या चीज़ एटीट्यूड दिखाया गया है, क्या एटीट्यूड के बारे में बोला, तो दे फील सैड। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग्स हैव द मेन ऑफ ओइंग, तो यहाँ पर हो जाएगा थिंग्स। और अगला है व्हाट मानिया डू ह्यूमन बीइंग्स सफ़र फ्रॉम क्या हो जाएगा, सफ़र फ्रॉम मेन ऑफ पोसेसिंग थिंग्स। नेक्स्ट बोला गया व्हाट एवर हैपन इन द अर्थ नन ऑफ द एनिमल इज अनहैप्पी, डिलाइटेड, क्रेजी या क्रैक, तो यहाँ पर हो जाएगा अनहैप्पी। नेक्स्ट बोला गया हु अकॉर्डिंग टू द पोएट इज बेटर, पोएट से बेटर यहाँ पर कौन है, एनिमल है। आगे द एनिमल एविडेंटली सो दैट द टॉक्स वेयर, तो यहाँ पर क्या होगा इन देयर पोजेशन हो जाएगा, इसका पोसेशन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला चैप्टर जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है द ट्री के लेखक कौन है, एंड्रिन रिच इसके लेखक हैं। बोला गया ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसेंजेज देमसेल्फ फ्रॉम अ क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर। असल में ट्रीज के बारे में चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर जो है एक मतलब महिला के बारे में बोला गया है, और वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण के बारे में इसमें बात हुआ है। तो
पहला है कि नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो ये द ट्री से होगा, इसके लेखक कौन है, एंड्रीने रिच होगा इसके लेखक। अगला है कि वाई डू द रूट्स वर्क, यानी कि जड़ जो है वो क्या काम करता है, तो द रूट्स वर डिसेंडेड देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर। फिर यहाँ पे अब एक वो चैप्टर आता है फॉग के बारे में, ठीक है, फॉग के बारे में एक चैप्टर आता है जिसमें हम लोग देखेंगे फॉग के बारे में एक चैप्टर देखेंगे। बोला गया है क्या कि ये फॉग, ठीक है, तो फॉग के लेखक जो दोस्तों यहाँ पर कौन है, कार्ल सैंडबर्ग होगा, कार्ल सैंडबर्ग इसके लेखक होंगे। और असल में इसके बारे में क्या बोला गया फॉग के बारे में, तो छोटा सा स्टेट है एक ठो कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फिट इट साइड्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंचेज एंड देम मूव्स ऑन। मतलब कि फॉग को जो है, फॉग का तुलना यहाँ पर एक बिल्ली से किया गया है कि बिल्ली जिस तरह से घर में आ जाती है उसी तरह फॉग जो है एक छोटे मोटे एरिया में जल्दीबाजी में आता है और चला जाता है फॉग। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया कि हु इज इट इन द थर्ड लाइन हेयर, थर्ड लाइन में यहाँ पर किसके बारे में बात हुआ है, तो इट हैज द लिटिल कैट एज वेल ऑफ द फॉग, लिटिल कैट के बारे में बात हुआ है जो फॉग के जैसा व्यवहार करता है। नेक्स्ट है वेयर डिस्क्राइब फॉग लुक एंड हाउ, फॉग का जो है यहाँ पर किस तरह का इसको डिस्क्राइब किया गया है, तो द फॉग लुक लाइक दैट द लिटिल कैट ओवर होम द फॉल्स द कैट इज सिटिंग ऑन हिज हंचेज। नेक्स्ट है व्हाट डज द स्टेंजा शो अबाउट द कैट, कैट के बारे में क्या बात हुआ है, तो द स्टेंजा शोज द फॉग हैज बिकम अ कैट, मतलब फॉग को सिंपल सी बात है, फॉग को एक क्या किया गया, कैट से तुलना किया गया है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे। नेम द पोएट ऑफ द पोएम फॉग, तो फॉग के लेखक यहाँ पर कौन है, तो फॉग के लेखक जो है कार्ल सैडबैंड है। उसका अगला व्हाट हैज बीन पर्सनिफाइड इन द पोएम, तो इसके में फॉग के बारे में बोला गया है ना, फॉग के बारे में बोला। फिर आगे व्हाट इज द फॉग कंपेयर टू, फॉग को किसके साथ कंपेयर किया गया है, तो एक कैट के साथ यानी बिल्ली के साथ कंपेयर किया गया है। अगला द फीट ऑन द फॉग आर लाइक, खाली स्थान फीट, द फीट ऑन द फॉग आर लाइक फीट, तो कैट फीट हो जाएगा। फिर आगे हाउ डज द फॉग कम, फॉग जो है कब आता है या कैसे आता है, कैसे आता है, तो स्लोली एंड साइलेंटली, बहुत ही आराम से और चुप्पे चाप आता है। आगे है कि व्हाट डज द फॉग लुक ओवर, तो ओवर द हार्बर एंड द सिटी, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है वेयर डज द फॉग अराइव, फॉग जो है वो कहाँ पर पहुँचता है, ठीक है, तो हो जाएगा सिटी या हार्बर, तो सिटी और हार्बर दोनों हो जाएगा, 1 and 2 होगा। नेक्स्ट बोला गया व्हाट डज द फॉग टू वाइल टू लुक्स ओवर द सिटी एंड हार्बर, तो यहाँ हो जाएगा सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आफ्टर सीटिंग द फॉग, आफ्टर सीटिंग द फॉग कैसा लगता है, तो मूव्स ऑन, उसके बाद ये गिरने लगता है। आगे है कि हाउ डज द फॉग मूव ऑन, फॉग जो है किस प्रकार से मूव करता है, तो फास्टर मेकिंग नॉइज स्लोली या नन ऑफ द एबव, तो स्लोली ये मूव करता है। अब हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। अगला चैप्टर ये अंतिम चैप्टर होगा, मतलब पोइट्री का अंतिम चैप्टर होगा कि द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन, द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन जो है चाइना का एक पक्षी होता है और इसके लेखक कौन है, तो ओगडेन नास इसके लेखक है, ओगडेन नास। राइटर को आपको याद करना ही पड़ेगा। इसमें एक बेलिंडा नाम की लड़की होती है, उसके बारे में जिक्र होता है, तो देखेंगे। बोला गया है कि बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विथ अ लिटिल ब्लैक किटेन एंड द लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड द लिटिल रेड वेगन एंड अ ट्रेलियो लिटिल पेट ड्रैगन। अब क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया नेम द पोएम फ्रॉम वेयर इज एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन हो जाएगा। इसमें बेलिंडा के बारे में जहाँ बात होगा समझ लीजिएगा आप क्या है, द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन के बारे में बात होगा। फिर बोला गया कि नेम द पोएट ऑफ दिस पोएम, तो ओगडेन नास होगा। फिर आगे वेयर डिड बेलिंडा लिव, बेलिंडा कहाँ पर लिव करती थी, तो बेलिंडा लिव इन द लिटिल व्हाइट हाउस। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में एक बार 2023 वाले में। फिर अगला है कि वाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केक, तो कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केक एज ओनली वांटेड टू टेक रेस्ट हो जाएगा, फिर अगला सवाल है यहाँ पर कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायरप्लेस चिमनी फॉर अ नोज एंड ट्रोलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज। तो यहाँ पर फिर से पूछा जाएगा कि किस चैप्टर से लिया गया है, तो टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन होगा और ओगडेन नास होगा। फिर व्हाट टाइप ऑफ टीथ डिड द ड्रैगन डेव, तो द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बोला गया हाउ वाज हिज माउथ, व्हाट डिड ही हैव ऑन हिज टोज,
तो हिज माउथ वाज लाइक अ फायर प्लेस, यानी आग के गोला के जैसा था, और ही हैड डेगर्स ऑन हिज टोज। अब हम लोग देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कुछ देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्या है क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में? बोला गया कि हु इज द पोएट ऑफ पोएम, तो पोएम पोइट कौन है यहाँ पर? तो ऑगडेन नासिस की पोएम है, पोइट है। फिर आगे है कि राइटर है मतलब। फिर आगे वेयर डिड बेलिंडा लिव, तो बेलिंडा कहाँ पर लिव करती थी? तो इन अ लिटिल वाइट हाउस, इन अ लिटिल वाइट हाउस में वो लिव करती थी। फिर आगे है कि व्हाट नेम वाज गिवन टू द ड्रैगन, ड्रैगन का यहाँ पर नाम क्या होता है? तो कस्टर्ड होता है ड्रैगन का नाम। फिर आगे बोला गया है फिर आगे जो बोला गया है यहाँ पर कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रे माउस का नाम क्या है यहाँ पर? तो कस्टर्ड, इंक, ब्लिंक या मस्टर्ड। तो यहाँ पर इसका नाम जो होता है वो ब्लिंक होता है, ब्लिंक होता है। फिर आगे व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक किटन, ब्लैक किटन का नाम यहाँ पर क्या है? तो ब्लैक किटन का नाम जो है दोस्तों वो इंक है। फिर आगे हु वाज मस्टर्ड, मस्टर्ड कौन था? मस्टर्ड जो है कौन था? हु वाज मस्टर्ड, तो मस्टर्ड यहाँ पर कौन था? बेलिंडा लिटिल येलो डॉग, बेलिंडा का जो कुत्ता था, बेलुआ को जो पीला वाला कुत्ता था उसका नाम क्या था? ये था मस्टर्ड। फिर आगे व्हाट ऑल डज द ड्रैगन पोसेंस, ड्रैगन पोसेस, ड्रैगन जो है क्या अथी किया था? तो बिग शार्प टीथ, ड्रैगन का बिग शार्प टीथ होता है, शार्प टोज होता है, और स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम होता है। ऑल ऑफ दिस होगा। फिर है व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर, ड्रैगन जो है किस चीज़ के लिए चिल्ला रहा था? तो फॉर अ नाइस सेफ केक के बारे में चिल्लाया था। फिर आगे हु वाज कॉल्ड क्वार्डली, क्वार्डली, तो ये हो जाएगा कस्टर्ड, मतलब जोर से आवाज़ कौन था? कस्टर्ड और ड्रैगन ही था। आगे हु इज डिस्क्राइब एज द मोस्ट टाइमिड ऑफ ऑल, तो यहाँ होगा ड्रैगन। फिर आगे हु डिड बेलिंडा यूज टू टीज, टीज के बेलिंडा जो है टीज के बारे में क्या यूज़ की थी? तो टीज वर्ड किसके लिए यूज़ की थी? तो ड्रैगन के लिए यूज़ की थी। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि हु फेस्ड द पायरेट ब्रेवली, पायरेट ब्रेवली जो है कौन फेस किया था? तो कस्टर्ड होगा। फिर आगे व्हाट हैपेंड टू द पिरेट, तो ही गॉट हर्ट बाय ड्रैगन, ही गॉट अ न्यू शिप, या ही गॉट अ न्यू वर्कर, या ही वाज किल्ड बाय द ड्रैगन, तो सही ऑप्शन चौथा होगा। नेक्स्ट है हु सेव्ड एवरीवन फ्रॉम द पिरेट, एवरीवन पिरेट, तो यहाँ होगा ड्रैगन, सबको ड्रैगन बचाता था। फिर आगे फिर आगे हु मोर्नेड ओवर द डेथ ऑफ द पिरेट, तो होगा यहाँ पर ब्लिंक, कस्टर्ड, इंक या नन हो जाएगा, कोई यहाँ पर डेथ नहीं था। आगे है कि व्हाट डिड कस्टर्ड डू द पिरेट, कस्टर्ड टू द पिरेट, तो हो जाएगा एट हिम। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग पूरा पोएम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम को किए, सारे एक्सट्रैक्ट को भी कर लिए जो इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट हो सकते थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जरूर एक बार कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अभी आपको प्रोज जो है मतलब जो मेन कहानी होता है वो आपको मिलेगा, जैसे लेटर टू गॉड, एनी प्रैंक, जितना भी द 100 डेज, जितना भी चैप्टर सारे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और आपको 2 या 3 वीडियो जो होगा प्रीवियस ईयर का मिलेगा, जो आपको बताएगा कि जो आपको एक दिशा देगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और अगर समय मिल गया तो आपको जरूर कुछ ना कुछ ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।